अरे कितने की है? ये 150 रुपए की साड़ी दिया है, 120 रुपए का सब पेटीकोट दिया है। ज्यादा ही होती है। क्यों? क्या तुझको प्रॉब्लम इसमें है? तुझे दिक्कत क्या है इसमें? 100 रुपये के धोती का पाई तो 10 रुपये के धोती ला तुमको अच्छा लगा है। अरे भगवान, तो क्या हुआ, कपड़ा ही तो है। हमने नहीं पहने का, साल में एक बार त्योहार है तो 100 रुपये की धोती। नीलम, शॉपिंग हो गई। ये खाने पीने के सामान है, इसमें सब लाई गट्टा वगैरह है। इसमें तुम्हारे श्रृंगार का पूरा सामान आ गया है। ये तुम्हारे फल वगैरह आ गए हैं। ये तुम्हारे करवा आ गए, 2 करवे तुमने बोला तो मैं ले आया। ओके। आए करवा रंग रंगाया बैला। हाँ, रंगे रंगाने आते हैं अब। ये तुम्हारे लिए आ गई है साड़ी। इसी में साड़ी है ये और ये देखो पेटीकोट। सही है? ओके। ये साड़ी कितने की है? साड़ी फेरी वाला बेच रहा था, मैंने उससे ले लिया है, वो भी तो कपड़े हैं। कौन कौन की साड़ी लाए? अरे भगवान, ये साड़ी बहुत सारे लोग तो पहन रहे हैं, इसको तो मैंने भी ले लिया। सब औरतें वहां पर ले रही थी। वो औरतें भी वो इंसान नहीं है, वो पूजा नहीं करेंगी। देख लो इसको, साल में 100 रुपए की इनको साड़ी अच्छी नहीं लगती। कितने अपने रईस हैं लोग। अपने का 500 रुपये ये चीज का लाते बच्चे अपने खाते उड़ाते आज तो साल भर में एक बार त्योहार है तो अपने खाते। जो हमारे पास था हम ले आए, पहनना हो तो पहनो, यही आएगी बात खत्म। हमारे पास इतना ही बजट है, ऊपर बजट हमारे पास नहीं है। पूछ ले। हाय फ्रेंड, हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है नीलम फतेहपुर चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि इतने समय करवा की तैयारी चल रही है, करवा चौथ की, है ना। सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं और ये सामान लाते हैं, वो सामान लाते हैं। साड़ी लेने जाती हैं, कहती हैं कि इतने की नहीं, हम इतने की लेंगे। देख सकती हो दोस्तों, हमारे यहाँ भी करवा की तैयारी हो रही है। और देख लीजिए, हमारे यहाँ चावल धुल गए हैं, देख सकती हो। चावल हमारे यहाँ धुल गए हैं, सूख भी गए हैं। अब इनको पिसवाएंगे करवा वाले दिन। करवा वाले दिन पिसवाएंगे और ताजी ताजी पिन्नी फिर बनाएंगे, क्योंकि कल करवा है। और आज सारा सामान हम लोग ले आए हैं, क्योंकि आज शॉपिंग भी करने गए थे। तो आप लोग को सामान भी दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग हमारी लास्ट तक वीडियो देखिए, और जो सामान नहीं आए तो उसको आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सामान नहीं आया है, ठीक है। देख, छोड़ दो बाबू। और हमारी बाबू देखिए खेल रही है, देख सकती हो। दिखाओ, अरे बाबू को देखो, सुकुमार है। ये सब फूल मतलब फाइल चला जाते हैं। दवाई अब बांधा, अब दवाई बांधा तो अब तो थोड़ा आराम है, नहीं फूल फाइल चला जाता है, देख सकती हूँ। गाल में हमारे बाबू के हो गए ना, देख लीजिए, देख सकती है, देख लीजिए। गले में दवा बांध दिए हैं, तब थोड़ा आराम है, मतलब फैल नहीं रहा बाबू के हमारे। ये घींच वाला भी थोड़ा सी दिक्कत कर रहा है, धागा बांधे हैं बापू में दवा। अब सूख जाएगा, दवा बनवा दिए, संडे को फिर बनवा देंगे तो आराम मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए, हमारी आवाज चली गई है, आवाज कहीं गई नहीं, मतलब गला बैठ गया, बुखार आ गया तो गला हमारा बैठ गया है। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि नीलम जी का गला बैठ गया है। हमारी आवाज सही हो जाएगी, दवा करवाए हैं। सर्दी जुकाम हो गए थे तो इसी की वजह से बैठ गया गला, और खांसी भी आ रही थी तो खांसी की दवा करवाए हैं, तो अब आराम है हमको। हम नहीं इतनी खांसी आती है, ऐसा लगता है अब तो सारा मतलब एक खांसी फटा ही गई है। तो दोस्तों, शॉपिंग करने गए थे और आप लोग को दिखाएंगे। देखिए, जो महिलाएं शॉपिंग करने जा रही हैं, क्योंकि वहां जाती हैं, कहती हैं हम ये साड़ी नहीं लेंगे, सस्ती साड़ी नहीं लेंगे, महंगी साड़ी लेंगे। शॉपिंग करने जाती है, ये सामान नहीं लेंगे, महंगा महंगा सामान ले रही है, ठीक है ना। जो भाई है, भाई और देवर लोग, और वो लोग कहते हैं कि बताइए बीबी जी का त्योहार क्या आता है, हम लोग
परेशान हो जाते हैं। सही बात है। देखिए, और त्योहार तो बहुत त्योहार आते हैं। देखिए, सख्ते भी आते औरतन का है, और करवा चौथ भी है, हरछठ भी है, बहुत त्योहार आ जाते हैं औरतन का। तो हर त्योहार में तो साड़ी लगती है, तीज का व्रत है, हर व्रत में तो साड़ी लगती है, और बहुत साड़ी के साथ साथ पूजने का सामान भी लगता है। खर्च भी हो जा मतलब खर्च भी बढ़ जाता है। सही बात है ना? अगर हम झूठ बोल रहे हैं या गलत हम बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक? जो मतलब जो मर्द लोग मतलब उनकी कमाई थोड़ी है, और बहुत लोग उनकी पत्नी कहती है कि हम नहीं, हम अच्छी साड़ी लेंगे, और उनकी बताइए मर्द की कमाई थोड़ी है, और आप कहती हो हम 5,000 की साड़ी लेंगे। ऐसा नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनको मतलब और मर्द को तो मतलब घर भर को देखना है, और तुम कहती हो कि हम 5,000 की साड़ी लेंगे। तो आप लोग बताइए, मर्द को घर को लेकर चलना है, और तुम सोचती हो कि हम ही को बस खाली 5,000 की साड़ी ले दें। साड़ी के साथ साथ और सामान तो लेना है। थोड़ा थोड़ा सामान लोगे फिर भी अब बहुत हो जाता है, लेते लेते हर सामान लेना पड़ता है। तो आप लोग मतलब जितनी अब तुम्हारे मर्द की कमाई की है, मतलब मर्द की कमाई है, उसके हिसाब से आप लोग लीजिए, अपने समझते के हिसाब से लीजिए। ये नहीं है कि बगल वाला 10,000 की साड़ी लाई है, 5,000 की लाई है, तो तुम भी उतने में लो। ऐसा नहीं करना चाहिए बहन, आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उनकी ऐसा हो सकता है आपसे ज्यादा उनकी कमाई हो, उनकी यहाँ नौकरी आती हो। सही बोल रहे हैं ना? उनके यहाँ नौकरी आती हो, आपके यहाँ नौकरी नहीं है, आपके मर्द से मतलब कुछ बेरोजगार हो, या कोई मतलब बेरोजगारी करते हैं, तो उनके बराबरी नौकरी वाले की टक्कर बेरोजगार कहाँ कर पाएंगे? ईंटा गारा करने वाले आदमी लोग कहाँ कर पाएंगे? या जो लोग मतलब गरीब लोग हैं, नौकरी वाले की टक्कर नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये है, ईमानदारी का खाएंगे, हराम का नहीं। अपनी खुद की कमाई का खाएंगे, लेकिन गरीब है तो क्या हुआ, अपने हक से खाएंगे। सही बात बोले ना? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? और आप लोग अपने आदमी के कमाई के हिसाब से आप लोग परिवार को लेकर चलिए। ये नहीं है कि बगल वाला 10,000 की साड़ी ले तो आप भी उसमें बोलोगे कि हम भी उतनी की साड़ी लेंगे। आपके पति की नौ आपके पति की सैलरी हो 12,000 की, वो लाई बगल वाली 10,000 की साड़ी, आप भी बोल रहे कि हम भी 10,000 की साड़ी हमको भी लो। तो बताइए, 10,000 की आपको साड़ी ले रहे, 2,000 में क्या सामान लेंगे आपको? पूजने का सामान तो भी और होता है। तो आप लोग मतलब आप जितनी आपके पति की मतलब सैलरी है, या पति की जितनी औकात है, अपने पति की औकात से लीजिए। आपके पति खुद ही इतने वो होंगे कि सारा सामान ले आएंगे। भाई हम लोग तो गए थे, हमारे हस्बैंड ले आए हैं, ये अपने हिसाब से हम लिए, जितना हमारे परिवार में जितना चलता है हम उतना लिए हैं। अरे हस्बैंड जी अपने मनपसंद की साड़ी ले दिए हैं, हम अपनी पसंद की साड़ी नहीं लिए हैं। ऐसे ले लेते हैं, लेकिन करवा चौथ को अपनी पसंद की हम साड़ी नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड मतलब अपने हस्बैंड जी के लिए हम व्रत रख रहे हैं। जो हमारे हस्बैंड जी आज कल के दिन जो ले देंगे, उसी को हम पहन लेंगे। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से लेंगे, अपने हस्बैंड जी के मर्जी से कल का मतलब श्रृंगार और साड़ी जितना सामान लाएंगे, बस उन्हीं की मर्जी से है। फिर बात के अपनी मर्जी से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। और आजकल क्योंकि उन्हीं के लिए तो हम खुशी मतलब व्रत रहते हैं, उन्हीं की खुशी के लिए, उन्हीं की उम्र के लिए, मतलब उन्हीं की उम्र और बढ़ जाए, उन्हीं के लिए तो व्रत रखा जाता है। अरे बाबू ना दिख रहा हो बेटा। तो आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ चावल धुल गए हैं कि नहीं धुले हैं, और ये तैयारी हो रही है। तो आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को
कि मतलब हमारे मतलब क्या क्या सामान आया है। नहीं आप लोग कहोगे कि बता दी है ब्लॉग में लेकिन दिखाई नहीं है, यही बोलोगे ना। तो आप लोग को हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। आज हाँ, और आप लोग पहनती हो 5,000 की साड़ी और जिनके खातिर आप लोग व्रत रहती हो वो पहनते हैं पुराने कपड़े। ये कैसे त्योहार है? आप ही लोग बताइए। आप लोग 5,000 की साड़ी लेती है तो उनको भी नए कपड़े पहनना चाहिए ना। वो लोग तो पुराने में ही पूजा करवा लेते हैं। तो आप लोग अपने साथ साथ उनको भी नए कपड़े लीजिए अपने पति जी को, तभी तो अच्छा लगेगा कि आप 5,000 की साड़ी पहन रही हो तो उनको तो सेट चाहिए, एक सेट उनको भी कपड़े चाहिए ना, तभी अच्छा लगेगा 5,000 साड़ी पहनने में। तो आप अपने हिसाब से अपनी मतलब जितनी आप हस्बैंड की कमाई है उसके हिसाब से आप लोग परिवार को लेकर चलिए। जितनी हमारी बहनें हैं, बहुत लोग तो घरों में मतलब ये झगड़ा भी कर लेती है अपने हस्बैंड जी से, क्योंकि बोलती है हमको इतनी की साड़ी नहीं, इतनी की चाहिए, इतनी की नहीं, इतनी चाहिए। तो सब पहले आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग ये अपने घर परिवार के हिसाब से लीजिए। जितनी आपकी हस्बैंड की कमाई है, जितनी उनकी औकात है, अपने हस्बैंड जी के कमाई के हिसाब से आप लोग चलिए, क्योंकि और भी खर्चे लगते हैं। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। शॉपिंग करने गए थे तो थोड़ा शाम हो गई है हमको, वहाँ भी लेट लग गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ, कल है करवा तो भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए।